हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में और रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो जैसे यहाँ पे वर्ड दिया गया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट क्या होती है, हमें पता है कि जहाँ भी मैनेज करना हो किसी काम को वहाँ पे मैनेजमेंट वर्ड अराइज हो जाता है। जैसे हमारे डेली नेचर का काम हो, हमारे जो डेली हम काम करते हैं उसमें भी एक मैनेजमेंट इन्वॉल्व है कि हमें सुबह उठना है, फिर हमें स्कूल के लिए रेडी होना है, फिर स्कूल से आके हमें होमवर्क करना है। तो मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके अंतर्गत दूसरों के द्वारा काम किया जाता है। इन्फॉर्मेशन क्या हो जाते हैं, डाटा हो जाते हैं, या हम बोल देते हैं रॉ फैक्ट्स होते हैं जिसको हम कलेक्ट करके चलते हैं। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डाटा होते हैं, उनको कलेक्ट करना, उनको प्रोसेस करना, फिर उसको जो भी हमारी टॉप मैनेजमेंट है, मतलब या जो भी मैनेजमेंट का वो पार्ट जिसको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उस तक उस इन्फॉर्मेशन को भेजना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। तो कहता है कि जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो एक सबसेट है, मतलब एक पार्ट है किसका, ओवरऑल जो इंटरनल कंट्रोल होता है ना किसी भी बिजनेस का उसका। ठीक है। इसमें आते हैं पीपल, डॉक्यूमेंट, टेक्नोलॉजीज, प्रोसीजर आता है। ठीक है। जो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा सॉल्व किया जाता है जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके अंतर्गत हम डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किनको, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस डाटा को यूज करने के लिए उनको। ठीक है। कहते हैं कि ये जो डाटा होता है ना कलेक्ट करते हैं, ये हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट होता है और पॉइंट आउट करता है। मतलब देखो, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है लेकिन हर सारी इन्फॉर्मेशन तो इम्पोर्टेंट होती नहीं है। तो जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और उसको जिन लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो यही होता है, मैनेजमेंट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, सिस्टम, सिस्टम मतलब सेट ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्लांट सिस्टम होता है कलेक्ट करने का, प्रोसेस करने का, स्टोर करने का और उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का, मतलब जिन लोगों को उसकी जरूरत है वहाँ तक पहुँचाने का। तो इसमें यही होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और जिन लोगों को उसकी जरूरत है उन तक पहुँचाना। ठीक है। फिर बात आती है कि बेसिक्स क्या है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। तो देखो ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेने में। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैन मशीन ये इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के काम वगैरह होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। अब बात आती है कि जो हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसके क्या फीचर्स हैं या उसके क्या प्रिंसिपल है, उसके अंतर्गत क्या क्वालिटीज। देखो जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो रिलीवेंट होना चाहिए, मतलब रिलीवेंस, रिलीवेंस मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी हो कि जिससे हम ना टाइमली डिसीजन ले पाएँ, जो डिसीजन लिए जाएँ वो हमारी हेल्प करे हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जिसका हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह से कोई भी रिलेशन ना हो। तो जो मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, रिलीवेंट होनी चाहिए, जो डिसीजन वगैरह लेने में हमारी हेल्प करे। टाइमलाइन, टाइमलाइन मतलब होता है कि टाइम पर अवेलेबल हो। अगर जो काम हो चुका उसके बाद अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाटा मिलता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कहता है कि जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होना है वो अप्रोप्रिएट टाइम पर होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, हावरली, वीकली, मंथली, ठीक है, ईयरली, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पे और इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन पे। प्रेजेंटेशन है ना वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, मतलब किसको सबमिट किया गया है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में इसका आंसर जरूर दे कि हम किसको वो इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं। सबमिट उसी पर्सन को होनी चाहिए जो उस इन्फॉर्मेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है और उससे रिलेटेड डिसीजन लेना चाहता है। फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा हो कि भाई कैसे प्रेजेंट की जा रही है कोई इन्फॉर्म, तो ऐसा हो जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, सिंपल हो, क्लियर हो, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हमें क्लियरली एक्सप्लेन करके दे। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, क्योंकि जब लोग मिलकर और अपने व्यूज वगैरह शेयर करके काम करते हैं ना तो उस काम को करना आसान हो जाता है। ऑप्टिमम कॉस्ट कहता है कि जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ना वो कैसे होनी चाहिए, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के बेस पे होना चाहिए, मतलब जहाँ पे हमारे बेनिफिट ज़्यादा और हमारी कॉस्ट कम हो। डायनामिज्म, डायनामिज्म का मतलब ये होता है कि भाई जो भी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करके चले, जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करके चले, हर पर्सन की, हर डिपार्टमेंट की, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो ये पता रहे कि कौन पर्सन इसके लिए अकाउंटेबल है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है। और शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है जो भी कमियां वगैरह हैं, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम रह गई, उनको ये आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करे ताकि हम उनको टाइमली हटा पाएँ। और शेयर सजेस्टेड एक्शंस कहता है कि जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें सजेशंस वगैरह भी होने चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत हो हम उस सजेशंस की हेल्प से जो भी मिस्टेक्स वगैरह उनको दूर कर पाएँ, इम्प्रूवमेंट्स वगैरह ला पाएँ। ठीक है। अब बात आती है क्या स्टेप्स होती हैं जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके लिए, क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको डिटरमाइन करेंगे, फिर ये देखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की जाएगी, फिर उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर बात करेंगे। मतलब इंफॉर्मेशन, अब सोर्सेज देख रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसी है, कलेक्ट करने के बाद कि भाई क्लासीफाई करेंगे उसको अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, इसको एडिट करेंगे, फिर स्टोर करेंगे उस इंफॉर्मेशन को, फिर जो भी लोग हैं जिनको उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, लाइक डिपार्टमेंट वगैरह हैं, उनको उस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें, मतलब भेजेंगे। डिसिमिनेट का मतलब होता है भेजना, ठीक है। और फिर लास्ट में फुलफिलमेंट ऑफ गोल देखेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी तो हमारा गोल पूरा हो जाएगा, अगर नहीं होती है तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पे कमियां थी हमारे सिस्टम में ताकि हम उनको दूर कर पाएँ। तो ये था हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब बात आती है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भाई अब इन्फॉर्मेशन तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब उसको हमें पहुंचाना भी तो होगा किसके पास, मतलब जो भी हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी टॉप अथॉरिटीज़ हैं, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल, उनके पास, ताकि टाइमली उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जा सके। तो कहता है कि जो सक्सेस होती है ना बिजनेस की, वो डिपेंड करती है कि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है ना वो प्रॉपर हो, किसके पास, लोअर, मिडल, ठीक है, मिडल टू हायर, ठीक है, ताकि क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन वो हमारी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर टाइमली इन्फॉर्मेशन वगैरह ना मिले तो हमारा बिजनेस वहीं पे रुक जाएगा। क्योंकि देखो हम स्कूल वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब हम कॉलेज में एंट्री करने वाले होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें, मेरे को किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये हम किस बेस पे देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। तो यही मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट क्या अपने एक्टिविटीज़ में, पॉलिसीज में चेंजमेंट करेगी, अपने कंप्यूटर वगैरह को देखे, मार्केट के ट्रेंड को देखे, वो डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट एक कम्युनिकेशन होती है उस पर्सन से जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उस पर्सन को जिसको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। फिर बात आती है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। तो एक रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट एक ऐसा फॉर्मल सिस्टम होता है जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाती है रिपोर्ट्स की हेल्प से। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन डिवीजन भी एस्टेब्लिश, मतलब देखो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो उसके लिए एक अलग से रिपोर्टिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट मतलब अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ऐसा मतलब एक ही पर्सन कर सकता है, जरूर नहीं उसके अलग से कोई डिपार्टमेंट वगैरह बनाया जाए। और जो गुड एंड इफेक्टिव रिपोर्ट है वो हमारी होनी चाहिए। जो रिपोर्टिंग है मतलब मैनेजमेंट को हम कर रहे हैं, ये एक ऐसा टूल होता है जो प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल में, डिसीजन वगैरह में, इन सब में हमारी हेल्प करके चलता है, ठीक है। स्टेप्स क्या होंगे इफेक्टिव रिपोर्टिंग के लिए। तो देखो लॉजिकल आउटकम मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिगेट करो कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसकी लॉजिकल आउटकम का मतलब होता है कि वो हमें समझ में आए, हमारे इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। मतलब लॉजिकल आउटकम है अकाउंटिंग रूटीन, ए डिटेल्ड प्लानिंग और फ्लो पेपर वर्क, मतलब कैसे काम हो रहा है उसका एनालाइज वगैरह ये सब होना चाहिए। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करें, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह में हो, क्लियर लो, ठीक है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि यूज़ करे किसका, कोडिफिकेशन और मैकेनिज्म का, किस तक, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल तक सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह कवर करके चले। टाइमली क्लोजर हो अकाउंट्स का, ठीक है। और इंटरिम एस्टिमेट्स भी होते हैं कई बार लगा लो भाई है ना, टाइम पास आ गया और हमारी रिपोर्ट वगैरह तैयार नहीं हुई तो हम इंटरिम रिपोर्ट दे देते हैं, मतलब जो एस्टिमेट्स के बेस पे होती है ना कि एक्चुअल डाटा के बेस पर, ठीक है। इसको फ्लो अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हम पहले तो सोर्सेज को इन्वेस्टिगेट करके चलते हैं, फिर हम नोट्स वगैरह बनाते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन जरूरी है कौन सी नहीं, एनालाइज करके चलते हैं, और फिर आउटलाइन बना करके लास्ट में एक रिपोर्ट को हम लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं मेथड्स क्या हैं। तो मेथड्स में देखो 3 प्रकार के होते हैं, रिटन, ग्राफिकल और ओरल। रिटन में हमारे होते हैं भैया मैनुअल स्टेटमेंट बनाते हैं, P&L है, बैलेंस शीट है, रेशियो एंड स्टैटिक्स के बेस पे हो सकते हो, टैबुलेटेड इन्फॉर्मेशन के बेस पे हो सकता है, जैसे इसने बताया भी है। फॉर्मल अकाउंटिंग स्टेटमेंट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ जाती हैं, ठीक है, जो हमारी किसके बेस पे होती है, एक्चुअल विद बजट, स्टैंडर्ड वगैरह के बेस पे होते हैं। टैबुलेटेड स्टैटिक्स में हमारी प्रोडक्ट लाइन, टेरिटरी डिवीजन वगैरह ये सब आ जाते हैं। और ग्राफिक्स में जैसे भाई चार्ट वगैरह, फिगर वगैरह, पाई चार्ट वगैरह, इन सब का हम यूज़ करते हैं। और ओरल में आ जाते हैं ग्रुप मीटिंग वगैरह, कन्वर्सेशन किसी इंडिविजुअल वगैरह के साथ।
तो अलग अलग जो हमारे रिपोर्ट्स होते हैं वो अलग अलग पर्पज़ के लिए सूटेबल होते हैं, लेकिन इन तीनों का जो कम्बिनेशन होता है वो एक सूटेबल रिपोर्ट होती है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि एक अच्छी रिपोर्ट कौन सी है जो बेटर पिक्चर प्रेजेंट करे मैनेजमेंट के सामने, तो वो होता है हमारी रिटर्न, ग्राफिक और रोलर फॉर्म्स का कम्बिनेशन। अब बात आती है कि एक आइडल रिपोर्ट बनाते टाइम क्या क्या जरूरी चीज़ें होती हैं। तो देखो, गुड फॉर्म हो, कंटेंट भी अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट है वो उसी के बेस पे तो हम डिसीजन ले रहे हैं। तो जो अच्छा टाइटल बताए, हेडिंग्स अच्छी हो, सब हेडिंग्स भी अच्छी हो, ठीक है, स्टैटिस्टिकल फिगर्स वगैरह को प्रेजेंट करके चले, जिसमें फैक्ट्स वगैरह हो, ना कि किसी के ओपिनियन, ठीक है। जो रिपोर्ट है ना वो किसके रिस्पॉन्स में हो, जो भी मतलब मांगा गया था, कॉल वगैरह के रिस्पॉन्स, मतलब जो डाटा मांगा गया था उसी के रिस्पॉन्स में हो, जिससे रिलेटेड हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। और जो राइटिंग है ना रिपोर्ट की, वो प्रेजेंट वगैरह होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए रिपोर्ट पर कि कब लिखी गई है और किस पर्सन ने ये रिपोर्ट बनाई है, किसको भेजनी है, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाला इसका कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस में हो और जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी हो जो अंडरस्टैंडेबल है, करेक्ट है, वो सब प्रोवाइड करें। टाइमलीनेस, वही कि टाइम तो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो ये टाइमली जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट तक सबमिट हो जानी चाहिए, क्योंकि जो डिलेड इन्फॉर्मेशन होती है उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो जैसे इसमें बता रखे स्टेप, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम हो ताकि भाई उसकी अच्छे से रिकॉर्डिंग हो इन्फॉर्मेशन की, मैकेनिकल अकाउंटिंग वगैरह का यूज़ करके चले ताकि जो एरर वगैरह है वो अवॉइड हो उसके। सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब एक जगह पे ही सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का अगर हम अर्थ समझे तो सेंट्रलाइजेशन मतलब जहाँ पे सारा काम एक ही अथॉरिटी के द्वारा, और डिसेंट्रलाइज मतलब जो अलग अलग लोगों तक बांट दिया जाए। तो काम को जल्दी पूरा करने के लिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क जरूरी होता है, ठीक है। और ये अब नॉर्मल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में हम है ना एम्प्लॉय से भी डाटा वगैरह मांग सकते हैं कि रिपोर्ट जल्दी से सबमिट हो। कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न पे हो। यूनिफॉर्म मतलब भाई सेम ही, जैसे जिस पहले फॉर्मेट का यूज़ किया, जैसे पहले हेडिंग यूज़ की, वो, ताकि जो समझने वाला है उसको वो समझ में आए, क्योंकि उसने वो पहले फॉर्मेट देखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट मतलब वो रेगुलर बेसिस आने चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि टाइम इंटरवल कितना है, कितने कितने टाइम में हम रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं। और कंपेरेटिबिलिटी का मतलब होता है कि जो पर्पज है रिपोर्टिंग का वो क्या है, कंट्रोल करना बिजनेस के ऑपरेशंस वगैरह पे जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, जब हम कंपेयर करेंगे हमारी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं और जो भी कमी है उनको फाइंड आउट करेंगे और उनको दूर करेंगे। एक्यूरेसी, जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो किस पर डिपेंड करती है, पर्पज़ के ऊपर, ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और वो उसको पूरा कर रही है या नहीं कर रही। कंसाइसनेस एंड सिंप्लिसिटी का मतलब यही हो कि एक तो संक्षिप्त हो, ज़्यादा बेकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी यूज़ की नहीं होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को कवर ना करे। सिंपल होनी चाहिए जो समझ में आए। प्रोफेशनल और टेक्निकल जो भी बातें होती हैं उनको इग्नोर करे। अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब जिसको ये भेजी जा रही है उस पर्सन, वो पर्सन अप्रोप्रिएट है, उसी को इसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे पर्सन को दे दी जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, तो वो हमारा रिपोर्ट बनाने का पर्पज़ भी बेकार हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब कहता है कि जो रिपोर्ट है ना वो रिलेटेड होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिसके पास वो गई है, ठीक है। जो रिपोर्ट है वो डिजाइन की जाए ताकि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसको पूरा करे, मतलब वो जो पर्सन उसको रिसीव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको समझ में आए। कॉस्ट कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो रिपोर्ट सिस्टम है ना शुड नॉट कॉस्ट मोर, मतलब उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो। ऐसा नहीं कि भाई हम कॉस्ट रिपोर्ट को तैयार करते टाइम इतना ज़्यादा खर्चा कर दें कि बाद में बेनिफिट ही हमारे कम पड़ जाए। तो एक कॉस्ट कंसिडरेशन मैनेजमेंट बनाना चाहिए, मतलब कॉस्ट को ध्यान में रख के फिर हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। कंट्रोलेबिलिटी कहते हैं कि जो रिपोर्ट है ना वो एड्रेस करे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को और कंटेन करे मैसेजेस अबाउट द वेरायंसी जो भी हमें करनी चाहिए। अब बात आती है रिपोर्ट्स के टाइप। तो पीरियड के अकॉर्डिंग तो देखो, रूटीन मतलब जो रेगुलर इंटरवल पर भेजी ही जा रही है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद भेजी जा रही है, मतलब जिसका कोई स्पेशल पर्पज नहीं है, जो बस भेज रहे हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन जरूरी है तो ले लो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। तो शेड्यूल क्या होते हैं ऐसे के लिए, टाइटल होना चाहिए इसका, रिसिपिएंट ऑफ द रिपोर्ट एंड कॉपीज वगैरह कितनी तैयार करनी है, कितने कितने टाइम में भेजनी है, और डेट वगैरह ये सब उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट जो एक नाम से के लिए स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती है, मतलब जो हमेशा नहीं बनाई जाती, जो बस स्पेशल पर्पज भी बनाई जाती है। जैसे भाई टॉप अथॉरिटीज ने मांग ली कोई रिपोर्ट किसी भी काम के लिए तो बना दी। एग्जाम्पल के लिए एक प्रॉब्लम अराइज हो गई थी परचेज ऑफ मटेरियल में, तो परचेज डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट सबमिट करेगा क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम। जैसे मार्केट डिमांड कम हो रही है तो मार्केटिंग मैनेजर एक रिपोर्ट देगा भाई क्यों डिमांड कम हो रही है। तो मतलब इस टाइप की रिपोर्ट जो एक स्पेशल पर्पज के लिए मांगे जाते हैं किसी किसी ओकेजन पे, ठीक है। फिर है फंक्शंस के अकॉर्डिंग है ऑपरेटिंग रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ऑपरेटिंग रिपोर्ट मतलब जो ऑपरेशन से रिलेटेड है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम हो रहे हैं, अलग अलग जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनके लिए जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग रिपोर्ट,
ठीक है। तो ऑपरेटिंग रिपोर्ट को भी इसने 3 पार्ट में बांटा, इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और पर्सनल परफॉर्मेंस और कंट्रोल रिपोर्ट। तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो वही जो क्या चल रहा है वो जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताए, जो इन्फॉर्मेटिव हो नेचर में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कोई एक्शन लेगा, ये बस कई बार क्या होता है इन्फॉर्मेशन जरूर नहीं होती, बस पढ़ता है अलग रखते हैं, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो उसके अकॉर्डिंग इंक्वायरी वगैरह एक्शन वगैरह लिए जाते हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है कि जो परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं बिजनेस की, ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ये एक इंपॉर्टेंट नीड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हम मेजर कैसे करते हैं, प्रॉफिट और जो लॉस कमाया गया है उसके अकॉर्डिंग। कंट्रोल रिपोर्ट कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस है ना बिजनेस की वो क्या होती है, कंट्रोल करना, मतलब भाई जो भी ऑपरेशन काम वगैरह हो रहे हैं उनको कंट्रोल करके चलना। और ये हो कैसे सकता है, जब टाइमली हमें इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हम एक्शंस लें, ठीक है। तो जो हमें प्रॉफिट सेंटर वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है वो कंट्रोल रिपोर्ट कहलाती है। इसके फीचर्स हैं कि भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है रिपोर्ट की किसके साथ, पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए उसकी, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम अवेलेबल स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके चलते हैं। अब बात आती है फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है बिजनेस की कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है किसी बिजनेस की, लाइक स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक रिपोर्ट कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में बताती है बिजनेस के एक पर्टिकुलर डेट को क्या सिचुएशन थी, ठीक है। जैसे भाई बैलेंस शीट है इसी का एक एग्जांपल है, क्योंकि बैलेंस शीट हम एक पर्टिकुलर डेट को बना के चलते हैं। और डायनामिक रिपोर्ट जो मतलब डेली जो नेचर में चेंजमेंट आते हैं पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग वो सब इन्वॉल्व करके चलती है, लाइक वर्किंग कैपिटल है, कैश है। पर्पज के अकॉर्डिंग क्या होगी, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कि भाई जो भी बाहर के मतलब यूजर्स हैं जो हमारी रिपोर्ट को यूज़ करते हैं वो सब आ जाते हैं एक्सटर्नल रिपोर्ट के लिए, लाइक शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, बैंकर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट वगैरह है। और इंटरनल में जो हमारे अंदर के जो भी यूजर्स होते हैं लाइक मैनेजरियल हो गए या एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए, तो ये यहाँ पे जो साइज होता है नेचर होता है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं प्ले करता, वो हम मैनेजमेंट वगैरह खुद से डिसाइड कर सकती है। इंटर रिपोर्ट को भी इसने बांट रखा है कि भाई टॉप लेवल को भेजनी है, मिडिल को भेजनी है, लोअर को भेजनी है, ठीक है। तो कहता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कैसा है, नेचर कैसा है, स्टाइल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्फॉर्मेशन वगैरह भेजते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल बता रखे हैं भाई, रिपोर्ट है ना वो अलो करे टॉप मैनेजमेंट को उसके अकॉर्डिंग क्या बना सकते हैं, मैनेजमेंट पॉलिसीज। जो मैनेजमेंट है वो अपनी प्रॉपर प्लान वगैरह बना पाए और बेसिक पॉलिसीज को उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर पाए। जो रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट की हेल्प कर किसमें, परफॉर्मेंस में, और जो अदर बेसिक फंक्शंस है उनको करने में, लाइक कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग है, और डिलीगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ईजियर हो रिपोर्टिंग सिस्टम में, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए भी होता है भाई समरी दे ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के रिजल्ट है, बैलेंस शीट है, P&L वगैरह है ना, ये हर एक्टिविटी को इन्वॉल्व करके चले उसको बनाए। स्टेटमेंट ऑफ शो स्टेटमेंट बताए कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है, वर्किंग कैपिटल वगैरह के बारे में, कैश वगैरह मतलब लाइक एज फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। समरी दे हमें सेल्स की, प्रोडक्शन की या जो भी अप्रोप्रिएट स्टैटिक्स वगैरह बताई गई हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के बारे में बताएं, प्रॉफिटेबिलिटी सॉल्वेंसी रेशियो बताए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए, मतलब ये सारे पूरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है उन सभी की इन्फॉर्मेशन देके चले। मिडिल लेवल के लिए बता रखा है कि भाई इसमें अलग अलग हेड्स आ गए डिपार्टमेंट के, लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंशियल मैनेजर, मतलब इन सभी के लिए बनाई जाती है ताकि टाइमली काम हो सके, टाइमली पॉलिसीज वगैरह बनाई जा सके, ठीक है। जैसे इसने कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं कि भाई एक रिपोर्ट कैसे बना, जैसे भाई हमें जनरल सेल्स मैनेजर के लिए बनानी है तो हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे टर्न मतलब सेल्स वगैरह, भाई प्रोडक्ट, जोग्राफिकल एरिया कहाँ पे बेची जा रही है, साइज क्या है ऑर्डर का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, सेल्समैन कौन से है, कस्टमर ग्रुप कैसा है, ये हम बनाते हैं ताकि हम करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाएँ किसके साथ, बजट्स के साथ, या जो भी हमने स्टैंडर्ड बताए थे। और ये डेली या वीकली या मंथली बेसिस पे होते हैं, तो मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बता रखे भाई किसको मिलेगी, भाई जैसे प्रोडक्शन मैनेजर के लिए हो, परचेजिंग मैनेजर के लिए हो, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के लिए हो, तो ये सब होता है, ठीक है। ये मतलब एक ओवरव्यू के लिए बस समझना हो तो। अब बात आती है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए, तो लोअर लेवल में आ जाते हैं भाई सिलेक्शन ऑफिसर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट वगैरह। तो इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या करें भाई, प्रोडक्शन के बारे में रिपोर्ट करना, आइडल टाइम कौन सा है, मतलब भाई जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है जिस टाइम में, ठीक है, लॉस वगैरह, स्क्रैप वगैरह, वेस्टेज के बारे में बताना, तो इसके लिए ये रिपोर्ट वगैरह इनके लिए तैयार की जाती है, ठीक है। जैसे सेल्स सुपरवाइजर को देंगे तो भाई सेल्समैन वाइज के लिए सेल्स बताना, रिपोर्ट क्रेडिट सेल्स, कैश कलेक्टेड सेल्स या जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग उन सब के बारे में बताना। अब यूज ऑफ रिपोर्ट तो नॉर्मल सी बात है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो जो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि भाई कि हम यूज़फुल मतलब एक जो रिपोर्ट है उसके यूज़फुल पर्पज़ क्या है, कहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे जिससे हम हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह अचीव कर पाए, उन सभी कामों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब हम इंस्टॉल कैसे करेंगे एक रिपोर्टिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए क्या होता है भाई, जो फंक्शनल एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके भाई कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है उन सभी को आइडेंटिफाई करेंगे एक चार्ट के हेल्प से। फिर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो भी मैनेजमेंट में दी गई है वो देखेंगे। फिर जॉब का डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि भाई काम कैसा है, ठीक है, और उनके बीच में रिलेशन वगैरह कैसा है। कंटेंट ऑफ रिपोर्ट एंड टाइम ऑफ सबमिशन, कब वो रिपोर्ट सबमिट करनी है ये सब डिसाइड करेंगे। ठीक है, डाटा बैंक को क्रिएट करें, मतलब जहाँ पे डाटा को स्टोर वगैरह किया जा सके। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आएगी। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट वगैरह तैयार करेंगे। फॉर्म्स, कंटेंट, स्टाइल वगैरह ये सब देखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट, मतलब कितने कितने टाइम में वो रिपोर्ट सबमिट करनी है ये सब देखेंगे। और चार्ट वगैरह बना के चलेंगे ताकि टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये एक चेकलिस्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट के ऊपर कि भाई हर रिपोर्ट के बारे में देखें तो पर्पज़ क्या है, ठीक है, और मतलब कंटेंट क्या होगा रिपोर्ट का, डिज़ाइन क्या होगा। तो ये मतलब एक टाइप से एक रिपोर्ट बनाते टाइम जो हम ध्यान में रखते हैं। पीरियड क्या होगा, मतलब कितने कितने टाइम में आएगी वो। तो ये हम खुद से लिख सकते हैं, हमें किताब के अकॉर्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मैनेजर के बारे में देखें तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, अप्रोप्रिएट नोट ऑफ कंटेंट, मतलब एक मैनेजर को लिए हमें क्या क्या बातें लिखनी चाहिए, ठीक है। और कन्फ्लिक्टिंग होता है, मतलब कई बार जैसे अलग पिक्चर प्रेजेंट कर दे, ठीक है, तो मतलब वो मतलब पूरी हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। ओवरऑल कवरेज होता है एक टाइप से, कहीं तो रिपोर्ट हमारी, ठीक है, किसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह की। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।